आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान समय में अध्यात्म की वास्तविकता पर। आज का मनुष्य विज्ञान और तकनीक के शिखर पर है, लेकिन मन की शांति के धरातल पर कमजोर होता जा रहा है। सुविधाएं बढ़ी हैं, पर संतोष घटा है। रिश्ते हैं, पर अपनापन कम हो रहा है। ऐसे समय में अध्यात्म एक दीपक की तरह है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। अध्यात्म क्या देता है? अध्यात्म हमें सिखाता है कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर लगता है। अध्यात्म हमें स्वयं से जोड़ता है। उदाहरण, जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करता है वह कठिन परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोता। ऑफिस का तनाव हो या पारिवारिक समस्या, उसका मन स्थिर रहता है। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। आज की सबसे बड़ी बीमारी तनाव है। अध्यात्म हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता छोड़ देते हैं, तभी आज का दिन सुंदर बनता है। उदाहरण, गीता का कर्म योग हमें सिखाता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस भाव से काम करने वाला व्यक्ति भय और चिंता से मुक्त रहता है। रिश्तों में मधुरता। अध्यात्म हमें अहंकार से बाहर निकालता है। जब मैं छोटा होता है तब हम बड़ा बनता है। उदाहरण, जहां अध्यात्म होता है वहां क्षमा होती है। गुस्से में बोले गए शब्दों के स्थान पर मौन और समझदारी आ जाती है, जिससे रिश्ते बच जाते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टि। अध्यात्म सिखाता है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। उदाहरण, अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति हार के बाद टूटता नहीं, बल्कि सीख लेकर आगे बढ़ता है। समाज पर प्रभाव। जब व्यक्ति बदलता है तभी समाज बदलता है। अध्यात्म से करुणा, अहिंसा और सह अस्तित्व की भावना जन्म लेती है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने अध्यात्म के बल पर सत्य और अहिंसा को आंदोलन बनाया और पूरे देश को दिशा दी। भौतिक जीवन और अध्यात्म का संतुलन। अध्यात्म ये नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि संसार में रहते हुए आसक्ति छोड़ो। उदाहरण, एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है, लाभ कमाता है, लेकिन लालच से मुक्त रहता है। यही सच्चा अध्यात्म है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अध्यात्म कोई ग्रंथ तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि हर श्वास, हर कर्म और हर संबंध में जीने की कला है। यदि हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी अध्यात्म उतार लें, तो हमारा जीवन ही नहीं, हमारा समाज और देश भी सुखी बन सकता है। जब मन शुद्ध होता है, तब जीवन स्वयं सुंदर हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।